हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अली हुसैन चौधरी जी के इस कमेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी आपके इस कमेंट के लिए। अगर आप सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, गारंटेड लॉयल्टी एडिशन की डिटेल, गारंटेड एडिशन को लेकर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसका रेट क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट को उदाहरण के साथ में समझना चाहते हैं कोटक लाइफ के गारंटेड सेविंग्स प्लान की, तो आप चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि इनमें से कोई भी डिटेल आज की वीडियो में दोहराई नहीं जाएगी। अब हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अब इसको लेके पहली टर्म ये है, अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है तो 3 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा, तभी पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं, अन्यथा आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का है तो 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा, तभी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन को भी हमें समझना है किस तरीके से, तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, जो कोटक लाइफ से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ले रहे हैं 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना बेसिक प्रीमियम ले रहे हैं वो 1 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो गारंटेड एडिशन रेट है वो 35% का होगा और गारंटेड लॉयल्टी एडिशन 180% का होगा। जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो 17,35,180 रुपए का होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी के 15वें साल कंप्लीट होते ही यहाँ पे सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई इमरजेंसी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि गारंटेड एडिशन जो आपको मिलना शुरू होता है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मैच्योरिटी तक मिलता है। सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाएगा टोटल सम ऑफ पेड एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम, मतलब कि बेसिक प्रीमियम जो पे किया उस पे, फिर उसमें जोड़ दिया जाएगा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन में मल्टीप्लाई करके हमारा जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो। और ऐसे में जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी पे ही आपको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिलता है। अब आप वीडियो को करेंगे फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हमें जानना है सरेंडर वैल्यू फैक्टर। 20 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 15 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में 81% का हमारा होगा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। 81 का मतलब है 81%। किस पे अप्लाई किया जाएगा, टोटल पेड प्रीमियम पे। कौन सा पेड प्रीमियम, जिसमें से हमने टैक्स को घटा दिया है, बेसिक प्रीमियम जो टोटल पे किया गया है। अब बात आती है अक्योर्ड एडिशन पे, हमारा जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो कितना है। 5 साल बचे हैं मैच्योरिटी को कंप्लीट होने में, तो 62% का होगा। आउटस्टैंडिंग टर्म का मतलब ही यहाँ पे यही है कि कितने साल मैच्योरिटी आने पे बचे हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो 5 साल बचे हैं, तो ऐसे में 62% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया। 10 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का है, तो टोटल एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम हमारा यहाँ पे 10 लाख रुपए का हो जाता है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक प्रीमियम है जो हमने अज्यूम की है। और जो गारंटेड एडिशन होगा वो मिलेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से लेके मैच्योरिटी तक। तो ऐसे में कम मिलता जब मैच्योरिटी तक हम प्लान चलाते हैं, मैच्योरिटी तक हमने नहीं चलाया तो 5 साल ही मिलेगा। तो ऐसे में 1,75,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का जो बेसिक प्रीमियम है उसका 35% निकाल के उसमें 5 का गुणा किया गया है। अब हमें सारी डिटेल पता लग गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे। 10 लाख का 81%, 62% निकालेंगे हम 1,75,000 रुपए का, तो 9,18,500 रुपए का अमाउंट यहाँ पे श्रीमान ए को मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू के रूप में। अब मान लो कि श्रीमान ए जो है प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने से पहले अगर पॉलिसी को सरेंडर करते, तो ऐसे में जो गारंटीड एडिशन है वो उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि गारंटीड एडिशन कब मिलना शुरू होता है, जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नहीं। और अगर श्रीमान ने ऐसा करते और पॉलिसी को 9वें साल पे अगर सरेंडर कर देते, 9 साल कंप्लीट होने पे, 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो टोटल पेड प्रीमियम का 58% यानी कि 58% ही मिलता। और अगर पॉलिसी को 5वें साल पे वो सरेंडर करते, तो इस केस में 50% ही उनकी सालाना बेसिक प्रीमियम का जितना भी उन्होंने पे किया है अमाउंट, उतना उनको सरेंडर वैल्यू मिल पाता। बाकी सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका चार्ट। लोन अमाउंट को जानते हैं, इसकी लिमिट और इंटरेस्ट की भी बात करते हैं। मिनिमम लोन 10,000 का मिल सकता है, मैक्सिमम लोन आपके सरेंडर वैल्यू का 50% तक आपको मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे 12.5% का, मतलब 12.5%। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहेगा। प्लान में आपको पॉलिसी जब पेड अप हो जाती है तो उसके भी बेनिफिट मिलते हैं, जिसे हम पेड अप पॉलिसी बेनिफिट या रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बेनिफिट कहते हैं। अब ये पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी जब भी होती है जब आपकी पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल हो और आप आगे प्रीमियम ना पे कर पा रहे हो, तो पॉलिसी को आप पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं,
और मान लेते हैं कि 5 साल प्रीमियम पे कर लिया, उसके बाद में नहीं पे कर पा रहे हैं श्रीमान ने और पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया है, तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप फैक्टर की जरूरत पड़ती है। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 साल पे किया है, तो 5 साल पे जो पे किया उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 प्रीमियम पे किया ना 5 साल लगातार, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.5 हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर होगा, जिसे हम RPU फैक्टर भी कहते हैं। अब जब रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो सम अश्योर्ड हो जाता है हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड। तो 17,35,180 में आप 0.5 का गुणा करेंगे तो 8,67,590 रुपए हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड हो जाएगा। अब अगर श्रीमान ए पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाते हैं तो ऐसे में जो गारंटीड एडिशन है, गारंटीड लॉयल्टी एडिशन है, वो भी मिलता है। लेकिन किस तरीके से? गारंटीड एडिशन हो जाएगा रिड्यूस्ड पेड अप गारंटीड एडिशन, और जो गारंटीड लॉयल्टी एडिशन है वो हो जाएगा रिड्यूस पेड अप गारंटीड लॉयल्टी एडिशन, जिसे हम रिड्यूस गारंटी लॉयल्टी एडिशन भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो ऐसे में जो रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं वो होते हैं रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड प्लस रिड्यूस पेड अप गारंटीड एडिशन प्लस रिड्यूस पेड अप गारंटीड लॉयल्टी एडिशन। सम अश्योर्ड हमें पता ही चल गया है। अब गारंटीड एडिशन पीरियड हमें पता ही है कि 10 साल का है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का और पॉलिसी टर्म 20 साल का। उसका रेट भी हमें पता है कि 35% का है। हमें ये भी पता है कि इसकी कैलकुलेशन सालाना प्रीमियम पे की जाती है, जो कि 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख का 35% निकालेंगे 35,000 आएगा। इसमें हम RPU फैक्टर का गुणा कर देंगे, जो कि 0.5 है, तो 17,500 रुपए का हमारा पहली साल का गारंटीड एडिशन का अमाउंट होगा। इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 1,75,000 टोटल हमारा रिड्यूस पेड अप गारंटीड एडिशन अमाउंट हो जाएगा, जो मैच्योरिटी पे पेबल होगा। गारंटीड लॉयल्टी एडिशन का जो रेट है वो 1,80,000 रुपए बनता अगर पॉलिसी मैच्योरिटी तक चलती तो, क्योंकि जो गारंटीड लॉयल्टी एडिशन रेट है वो 180% है। लेकिन पॉलिसी हमारी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है तो 1 लाख जो सालाना बेसिक प्रीमियम है उसका 180% निकाल के उसमें हम 0.5 RPU फैक्टर का गुणा कर देंगे तो 90,000 रुपए का अमाउंट होगा। अब हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई हैं, तो रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी ऑफ बेनिफिट निकालने के लिए सबको हम ऐड कर देंगे। 8,67,590 ये हमारा पेड अप सम अश्योर्ड है और 1,75,000 हमारा पेड अप गारंटीड एडिशन है। 90,000 रुपए हमारा यहाँ पे गारंटीड पेड अप लॉयल्टी एडिशन है, तो 11,32,590 रुपए यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट इनको मिल जाएंगे अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाती है, मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रहती है। तो डेथ बेनिफिट हम लोग जानते ही हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ और अक्योर्ड गारंटीड एडिशन। लेकिन पॉलिसी जब रिड्यूस पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है वो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो भी रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना। ये बेसिक जो हमारा सम अश्योर्ड है उसमें गारंटीड लॉयल्टी एडिशन जोड़ दे, जो कि 19,15,180 रुपए का अमाउंट होता है। ठीक है जी। अब टोटल पेड प्रीमियम का यहाँ पे निकाला जाएगा 105% भी। ठीक है, तब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो डेथ है वो 7वें साल कंप्लीट होने के बाद हो जाती है, मतलब 7 साल। पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो गई है, 5 साल ही प्रीमियम पे किया तो उसका 105% निकालेंगे तो यहाँ पे 5,25,000 रुपए का अमाउंट बैठेगा। अब हम इन सब का कंपैरिजन करेंगे तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो है 19,15,180 रुपए का अमाउंट ही ज्यादा बैठेगा। तो इसमें हम गुणा कर देंगे रिड्यूस पेड अप फैक्टर की, तो 9,57,590 रुपए हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब आपको पता है कि गारंटीड एडिशन जो है वो तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में मिलना शुरू होता है। और पॉलिसी पे यहाँ पे जो डेथ हो गई है वो हमने माना है कि पॉलिसी पहले रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हुई है, उसके बाद 7वें साल पे डेथ हुई है, तो 9,57,590 रुपए श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। और मान लीजिए अगर जो डेथ है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद होती और पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो चुकी होती, तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस रिड्यूस पेड अप गारंटीड एडिशन का जो अमाउंट होता वो नॉमिनी को मिलता। किस तरीके से निकालते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि रिड्यूस गारंटीड एडिशन जो होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। रिवाइवल पीरियड 5 साल का है, फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का। अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं, इनडायरेक्ट बाय करते हैं, ऑनलाइन सोर्स यूज करते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। आपने धैर्य पूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें जिससे कि हम आपके अनुसार वीडियोस लाते रहें। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।